गीत को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। मई 1। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आमीन। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 20 पद में। एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय 7 पद में हम पढ़ते हैं कि एस्तेर का पहला नाम हदस्सा था। हदस्सा नाम का मतलब है साधारण मेहंदी का पेड़ होता है। एस्तेर का अर्थ है प्रकाशमान चमकता सितारा। जब वह बाबुल को आई तो आरंभ में शायद ही कोई उसे जानता था। वह एक बंधी या एक दासी के रूप में, एक अनाथ लड़की के रूप में बिना किसी पहचान के आई, लेकिन उसके गुणों के कारण वह एक चमकता हुआ सितारा बन गई और उसका नाम हदस्सा से एस्तेर में बदल दिया गया। जिसने नया जीवन प्राप्त किया था। यहां एक सुखी परिवार का दिव्य रहस्य दर्ज किया है। परमेश्वर का प्रकाश उन लोगों के हृदय में चमकना चाहिए जो एक साथ विवाह में जुड़ने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के चेहरे को देखकर शासित होते हैं। बाहरी सुंदरता आंतरिक सुंदरता का प्रमाण नहीं होता है। भीतरी जगमगाता परमेश्वर का प्रकाश ही सच्ची सुंदरता देता है। इसलिए जहां तक हो सके जो एक साथ विवाह में जुड़ने जा रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनमें परमेश्वर का प्रकाश चमकने लगा है। तब हमें निश्चय होता है कि वे परमेश्वर के उद्धार के आनंद को पाए हैं। तभी वे एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। प्रेमी और जीवित परमेश्वर को अपने साथ रखना हमारे लिए कितना सम्मान की बात है। परमेश्वर की उपस्थिति के रहस्य को न जानने से हम कितना कुछ खो देते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 16:11 में कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही व्यक्ति पूर्ण और सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति को उस चेतना के बिना आपको सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उन लोगों में रहने के लिए आए जिनका नया जन्म हुआ है, इसीलिए वह फिर से जी उठे भी। यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह मर जाएगा और फिर से जी उठेगा। जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर हम में और हमारे बीच वास करने के लिए आता है। वह अनुभव आपको हर पगडंडी पर विजय दिलाएगा। जो लोग परमेश्वर द्वारा वास किए जाना चाहते हैं, उनके पापों को क्षमा किया जाना चाहिए और उनके हृदयों को शुद्ध किया जाना चाहिए। इसी कारण से प्रभु ने अपना लहू बहाया और मर गया। जीवित और पवित्र परमेश्वर हम में रहने को तैयार है। हम कैसे जान सकते हैं? हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बीमारी या स्वास्थ्य में, कंगाली या समृद्धि में, शत्रुओं या मित्रों के मध्य में, घर से बहुत दूर या घर के ठीक अंदर, युवा या वृद्धावस्था में, युद्ध या अकाल में, भूकंप या अभाव में, आप उसकी उपस्थिति का आनंद लेंगे। यह एक ऐसा अनुभव है जो परमेश्वर के संतानों को हर्ष देता है। महान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर हमें वास करने के लिए आता है। एक सुखी घराना पाने के लिए संतुष्ट रहे। शिकायत का बड़बड़ाना नहीं, बल्कि हर हाल में परमेश्वर को सिद्ध करना है। हर समय उनकी उपस्थिति का आनंद लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा।